हिमालय की छाया में बसा कांगड़ा, जहां एक वंश ऐसा भी है जिसकी परंपरा कभी टूटी नहीं। ये कहानी है भारत के सबसे प्राचीन, आज भी जीवित और चलते आए कटोच वंश की। पुराणों की पंक्तियों से लेकर यूनानी दस्तावेजों तक इतिहास के कई कोनों में इस वंश का उल्लेख मिलता है। यह सिर्फ गौरव की नहीं, निरंतरता की कहानी है। देखिए, कटोच डायनेस्टी अब एक होता है मिथोलॉजिकल पीरियड होता है, मतलब जो हमने महाभारत रामायण और उनका सुना है, और एक होता है जहाँ रिटन हिस्ट्री शुरू होती है। तो इन दोनों की मैं बात करूंगा आपसे। इसमें ऐसा है, जो रिटन हिस्ट्री है हमारी, मतलब जो हम कह सकते हैं कि एक पुख्ता सबूत या ऑफिशियल प्रूफ जिसको हम मानते हैं, वो है अलेक्जेंडर के वॉर रिकॉर्ड्स। अब अगर हम मिथोलॉजिकल एज की बात करें, पर रामायण के अंदर हमारा लेख है, हमारा लेख महाभारत के अंदर भी हमारा लेख है, जो पुराण्स हैं उनमें भी इस एरिया के बारे में और यहाँ के राजाओं के बारे में लिखा जाता है। लोग ढूंढते हैं कि भाई कटोच वर्ड कहाँ पे मिलेगा हमारे को हिस्टोरिकली या प्रूफ के हिसाब से। कटोच एक हमारी टाइटल था। कटोच हमारा एक्चुअली सरनेम नहीं है, कटोच हमारा टाइटल था। हमारा जो सरनेम है वो है चंद है, और जो राजा को लगता है वो चंद्र लगता है। बाकी कटोच बिरादरी चंद लगाती है और राजा चंद्र लगाता है। कटोच का मतलब ही ये होता है कि कट और ऊंच, मतलब अगर संस्कृत के वर्ड्स को आप जोड़ोगे तो तलवार की लड़ाई में सर्वश्रेष्ठ। कट तलवार होती है और ऊंच मतलब ऊंचे ऊपर। इतिहास तब और मजबूत हो जाता है जब उसे सिर्फ एक नहीं, कई देशों के प्रमाण पुष्ट करते हैं। कुछ शोधों में पोरस और अलेक्जेंडर के युद्ध से जुड़ी कलाकृतियों में कटोच वंश की छाया दिखाई देने के संकेत मिलते हैं। Because I found a very special Roman mosaic in the house of Medusa in Alter-Bouchon, which depicts the most moment of the Battle of Hydaspes, the historic meeting between Alexander and Porus. युद्धों का वर्णन, शिल्प, कलाकृतियां, ये सब उस वीरता की गूंज हैं जिसने अलेक्जेंडर जैसे आक्रांता को भी चुनौती दी। Battle was fought in South Asia called the Battle of Hydaspes. In this particular battle, Alexander was challenged by a brave warrior who dauntlessly stood in front of Alexander and said that he is not going to submit like Ambi of Takshala submitted. The name of this warrior was Porus. Porus played a very important role as a protector of India on the northwestern frontier of India. Many people have written about the ancient Trigarta kingdom, which is linked with the Katoch. For instance, Alexander Cunningham, the former head of the Archaeological Survey of India. Many others have written about it. Porus is a name which has been written about a lot by different people, even during the nationalist struggle for freedom. You know, people have quoted him as a great son of India who fought against a foreign invader. कटोच वंश की पहचान सिर्फ युद्ध कौशल नहीं, परंपरा, संस्कृति, कला, ये भी उतने ही मजबूत स्तंभ हैं। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग का उत्कर्ष महाराजा संसार चंद्र के संरक्षण में हुआ। यह कला आज भी कांगड़ा की आत्मा बनकर जीवित है। हिस्ट्री का प्रभाव हमें 18th सेंचुरी से ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि पहले से ही प्रभाव चला आ रहा था, परंतु जब राजा संसार चंद हुए तो उन्होंने पेंटिंग को काफी प्रोत्साहन दिया है। और कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है उस समय अपनी चरम सीमा पे थी। बहुत सारे चित्र, प्राकृतिक चित्र, राधा कृष्ण की चित्र, जो हमारे धर्म ग्रंथों से चित्र थे, वो यहाँ काफी अच्छे बनाए गए। तो पेंटिंग स्कूल जो है उस समय अपनी चरम सीमा पे था। तो हम कह सकते हैं जो सभ्यता और संस्कृति जो आज के इतिहास में हमें देखने मिलती है, उसको संजो रखने का काम कटोच डायनेस्टी ने यहाँ किया है। कांगड़ा किला सदियों का साक्षी, दर्जनों साम्राज्यों का गवाह। हर आक्रमण, हर संघर्ष इस धरती ने सहा भी और जवाब भी दिया। लेकिन जो मन को अप्लावित करता है, आकर्षित करता है, वो है कांगड़ा का किला, जिसे नगर कोट का किला भी कहा जाता है। इस किले में मैं 1997 में पहली बार आया
और मेरा सौभाग्य था कि न केवल मैंने कांगड़ा के किले को देखा बल्कि उसके अंदर भी मैं गया और वहाँ पर अनेक दृश्यों को देखकर अभिभूत हुआ और उस पर मैंने एक कविता भी लिखी। As archaeologists, I think the fort has a great archaeological potential. It's very likely the archaeological remains of Katosh occupations are preserved. The fort is very important historically, of course, and is very old, dating back to the 4th century. Is quite large, and I think with a good project, archaeological project, we could know a lot about the architecture of the monument, and and have a lot of information about the Katosh occupations. वीरता, यह इस वंश का सिर्फ अतीत नहीं, वर्तमान भी है। इसी कारण आज भी इस क्षेत्र के युवा सेना में सेवा को एक परंपरा की तरह अपनाते हैं। मुझे लगता है कि कटोच स्पिरिट एक सोल्जर के पर्सपेक्टिव से आज भी उतनी ही स्ट्रांग है जितनी पहले थी, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन होती जा रही है। इसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझे आई फील honored and I'm a proud father wherein my own son, my younger son, has joined the same regiment which I served for more than 2 decades. और उसको यूनिफॉर्म में देख के ऐसे लगता है कि वही जोश और वही आग एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती जा रही। ये तो मेरा एक पर्सनल उदाहरण आपको दे रहा हूँ। उस प्रकार से बहुत सारे ऐसे हमारे परिवार हैं, ऐसे हमारे लोग हैं जिनमें आज भी वो आग है, वही मंशा है कि हम आर्मी ज्वाइन करें, एज अ सोल्जर इस देश को सर्व करें। इस वंश का प्रभाव केवल कांगड़ा तक सीमित नहीं रहा। कुछ ऐतिहासिक संदर्भ मुल्तान तक इसकी उपस्थिति दिखाते हैं और कुछ कथाएं इसे सेंट्रल एशिया के मार्गों से भी जोड़ती है। यह वही विरासत है जो सीमाओं से आगे बढ़ती रही। रियासत का एक हिस्सा होता था, रियासत एक्चुअली त्रिगर्त होती थी, और जो मुल्तान है पाकिस्तान में, वो हमारा मेन राजधानी हुआ करती थी। उसका जो किला है वो आज भी कटोचगढ़ के नाम से विख्यात है। वहाँ पे अभी भी उसको लोग कटोचगढ़ के नाम से ही जानते हैं। जो ओरिजिन है कटोच का वो मुल्तान से है, और वहाँ पे कटोचगढ़ नाम का एक फोर्ट भी था, और देयर आफ्टर दे शिफ्टेड द कैपिटल टू जलंधर, जो आपका एक प्रोमिनेंट हब था, ट्रेडिंग सेंटर था, एंड लेटर दे शिफ्टेड देयर यू कैन से द कैपिटल टू त्रिगढ़ था, और यू कैन से द कांगड़ा या नगरकोट भी बोलते हैं, केवल सुशर्म पूरा भी इसको बोला जाता है, तो कई नामों से इसको जाना जाता है। और जो लिंकेजेस हैं कटोच डायनेस्टी की, सेंट्रल एशिया से भी लिंकेजेस हैं। जो आपका मंगोलिया है, ऐसा माना जाता है कि काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले जो कुछ लोग जो थे कटोच डायनेस्टी से, दे मूव टू मंगोलिया, एंड देयर वाज अ पर्सन नेम्ड मंगल कटोच, मंगल चंद्र कटोच ओवर देयर। तो बाद में जो अपार्ट ऑफ मंगोलिया जो था, जहाँ पे अब मंगोलिया के नाम से हम जानते हैं, पहले उसका मंगल का नाम था, लेटर ऐसा माना जाता है कि लेटर बिकेम द मंगोलिया। आज का कटोच परिवार सिर्फ विरासत का संरक्षक नहीं, जनहित, संस्कृति और संरक्षण कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। इसी निरंतरता ने इस वंश को समय के साथ और मजबूत किया है। आपका कल्चर अगर आप भूल जाओगे तो आप कितना प्रोग्रेस कर लो, आप कुछ नहीं हो। आपका कल्चर आप साथ में लेके चलोगे तो आपकी प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी होगी, उन्नति बहुत अच्छी होगी। एंड दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो हमारे जो रीजन है, हमारा कल्चर, उसके लिए बहुत काम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से जो इतना बड़ा सेमिनार भी ऑर्गेनाइज हुआ पीछे, और जिसमें जो जॉर्ज एंटोनियो थे, जो फेमस आर्कियोलॉजिस्ट से पोर्चुगल से आए, और उन्होंने भी वहाँ पे कुछ जो फाइंडिंग्स थी वो बताई यहाँ पर, कि राजा का जो राज्याभिषेक होता है किस तरह से होता है। तो उसी परंपरा के अनुसार राजा का राज्याभिषेक हुआ है। ठीक है, आज के समय में राजतंत्र नहीं है, राजा का शासन नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन ये अपनी परंपराओं को आज भी वैसे ही जीवित रखे हुए हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और उसको बचा के रख रहे हैं एक तरह से। और ठीक है, मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी यही है, क्योंकि हम अपने संस्कारों से, अपने रूट के साथ जुड़े रहेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपनी संस्कृति को संरक्षण करने का जो एक राजा का धर्म होता है उसका निर्वहन भी कर रहे हैं।
और ये कटोच वंशज की अगर हम पीढ़ी दर पीढ़ी अगर इनका इतिहास को पढ़ें तो इनकी एक विशेष रुचि रही है। एक विशेष रुचि जो अपना क्षेत्र है, अपने क्षेत्र के अंदर जो हम पर्यटन की बात करते हैं, हेरिटेज की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं और अपनी बोली और अपने क्षेत्र की जो बात करते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उस धरोहर को संजो के रखने में कटोच वंशज का बहुत बड़ा हाथ रहा है। समाज के साथ सामंजस्य भाव से, समरसता के भाव से समाज से मिलकर काम करना, मुझे लगता है कि ऐश्वर्य चंद्र कटोच और उनका परिवार इस दिशा में मिलजुल कर काम कर रहा है और शोध संस्थान भी राजवंशों के इतिहास पर भी काम कर रहा है। यहाँ पे जितने भी आपके जो टेम्पल्स हैं, ब्रजेश्वरी माता टेम्पल है, फिर आपका ये है ज्वाला जी टेम्पल है, और तो ये बचे इसीलिए है ना क्योंकि इसके संरक्षक थे जो कटोच डायनेस्टी के थे, और उन्होंने जो लोकल कल्चर को भी बचाने के लिए बहुत एफर्ट डालते थे और अभी भी डाल रहे हैं। और इस किंगडम को ऐसा बोला जाता था कि जो इस किले को जीत लेगा वो पहाड़ी क्षेत्र को जीत लेगा। कटोच वंशज है तो उनके द्वारा जो इंटर रिलेशन, इंटर कॉन्टिनेंटल, इंटर कल्चर की जो एक भावना को जागृत करने का एक कार्य किया वो कटोच वंशज ने ही किया। आप देखा होगा पिछले कुछ दिनों में ही जो हमारा पुलिस ग्राउंड है यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसर्ट हुआ था जिसमें कुछ एक जो प्रतिभागी थे जो स्पेन से आए थे। Oldest in the world and still has a presence when it comes to contributing in cultural matters and social empowerment of the people in Kangra. So it is still very relevant. शाली ऐसे समाज सेवी, मानव सेवी और हमारी समृद्ध भारतीय जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसके प्रतीक के रूप में आज जीवंत प्रतीक जो हैं उनके नाम पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ लोक स्थान हो, लोक भवन बने, ऐसा मेरा आग्रह है। आज भी कांगड़ा की हवाओं में, किले की दीवारों में, मंदिरों की घंटियों में और लोगों की सांसों में यह विरासत धड़कती है। यह कहानी खत्म नहीं होती क्योंकि यह वंश खत्म नहीं हुआ और शायद यही है इसकी सबसे बड़ी शक्ति।